हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका हमारे साथ में आप देख रहे हैं पीछे केले की खेती, और अभी हम हैं यहाँ नेपाल बॉर्डर पे, और बहुत ही नज़दीक जो है वो नेपाल शुरू हो जाता है, ज़िला बहराइच, उत्तर प्रदेश। और यहाँ के हमारी एक प्री मेडिकल स्टूडेंट हैं सपना सिंह। तो सपना ने अपने माता पिता का सपना पूरा किया, उनके परिजनों से बात करेंगे, सपना से बात करेंगे। और केला देखिए पूरा बहुत ज़्यादा खेती होती है यहाँ पे, केले की, धान की और गन्ना, मक्का, ये सब होता है। तो आइए, आ जाओ, इधर से आ जाओ। अब ये देखिए मेरे साथ में सपना सिंह हैं। सपना, बहुत बहुत बधाई हो आपको, CISF मिल गया आपको। सर। तो आप कितने समय से आप प्रयास कर रही थी? सर 2019 में सर मतलब इसी में मेरा जो फिजिकल था वो रह गया था, फिजिकल नहीं निकल पाया था। 2018 की भर्ती का या 21 वाला? नहीं सर, जो 18 में आई थी, 19 में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। देखिए 22 में फाइनल हो गया। अभी CISF ये ज्वाइनिंग है, मिल चुका है। सपना के माताजी, पिताजी, बाबा हैं। बाबा, वो बड़े भाई जो होते हैं पिताजी के। आओ आओ। तो ये देखिए, हम लोग, काफ़ी लोगों का इच्छा होती है ये कैमो पहनने की, और लोग ख़रीद के पहनना चाहते हैं, ख़रीद के नहीं पहन पाते। तो बाबा से हम कहेंगे, आइए बाबा, आप ये हैट पहनाइए सपना को। आओ आओ आओ। आप सामान रखिए। ये देखिए, सपना को पहनाइए। ये देखिए, ये वर्दी हमारी सुरक्षा करती है, और हम लोग महफूज हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि ये वर्दी की वजह से हम महफूज हैं। सपना के बाबूजी हैं साथ में। बाबूजी, आपके कितना एज आपका हो गया? लगभग 54 साल। 54 हो गया है। तो आपने पढ़ाई लिखाई आपने नहीं किया था? सर हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई थी। नहीं हो पाया था, लेकिन आपको ये था कि मुझे बच्चों को मुझे पढ़ाना है, ये आपने, ये शौक थी। ये शौक थी हमारी। ये पढ़ाने का आपका शौक था, और वर्दी पहनने का सपना का शौक था। यस सर। कि पुलिस का भी दिया, यूपी पुलिस का भी दिया था। यस सर। यूपी पुलिस का भी दिया, यूपी पुलिस दिया, दिल्ली पुलिस, लेकिन आखिर में वर्दी मिला। CISF का। पढ़ाई क्या किया है आपने? BSc किया है, BA किया? सर BA किए हैं सर, BA के बाद अभी B.Ed कर रहे हैं। BA के बाद में B.Ed कर रहे हैं। तो वो तो B.Ed तो देखिए अभी बीच में हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब ज्वाइन होगा तो। नहीं सर, फाइनल हो गया, एग्जाम वगैरह हो गया। अच्छा, सब कुछ हो गया है, B.Ed हो गया है। तो यहाँ पर B.Ed भी हो गया है, तो जब मौका मिले तो आप वर्दी पहन लिया, बाद में मौका मिले तो फिर शिक्षक बनने का भी है अपने पास में मौका। यस सर। और इसी में और आगे कर सकते हैं कि आगे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कर सकते हैं। बाबूजी को बिठा दो उनको। तो देखिए, सपना B.Ed भी पढ़ाई साथ में चल रही थी। 2018 से ही एक सपना पाला था कि मुझे वर्दी पहननी है, कि और सपना ने अपना सपना पूरा कर लिया। तो सपना, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो पढ़ाई किया, पहले एग्ज़ाम था, उसके लिए कैसे स्ट्रैटेजी बनाई थी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछना चाहते हैं, विशेष रूप से गर्ल्स, कि हम कैसे पढ़ें, देहात में रहने वाले लोग। आपके तो यहाँ से बिल्कुल रिमोट एरिया शुरू हो गया है, अब थोड़ी दूर में नेपाल शुरू हो जाता है। बॉर्डर एरिया है ये नेपाल। तो हम लोगों ने देखिए, जैसे आपको जैसलमेर बॉर्डर दिखाया, अब यहाँ आ गए हैं हम बहराइच, नेपाल बॉर्डर पे। तो सपना से जानना चाहेंगे कि कैसे मैथ, रीजनिंग, GK, हिंदी, सब किस तरीके से कवर किया, मॉक टेस्ट किए, अपने नोट्स बनाए, तो कैसे आपने किया, थोड़ा डिटेल में बताओ। सर हम घर पे रह के ही मतलब पढ़ाई करती थी। और बताइए सर मतलब हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर है, अभी हम बाहर रह के पढ़ाई भी नहीं कर सकती थी, तो घर पे रह के पढ़ाई करती थी। और जो रोज़गार भी, अंकित सर का जो चैनल है, वो जो बहुत मतलब मदद किया पढ़ने में। और जो वो एग्जामपुर पे हैं विवेक सर पढ़ाते हैं, उनसे हम हिंदी पढ़ती थी। और एक विपुल सर थे, उनसे मैं मैथ पढ़ती थी। और सर मॉक टेस्ट, उसके लिए सर मैं टेक्स्ट बुक, और जो अंकित सर हैं उनका संडे में क्या है, सर भी मतलब मॉक टेस्ट करवाते थे। तो संडे में सर का करती थी, और उसके बाद में टेक्स्ट बुक ली थी, तो उससे भी टेस्ट देती रहती थी। मतलब मॉक टेस्ट जो दिया है, यस सर, उसका आपको फ़ायदा मिला? यस सर, बहुत फ़ायदा उससे। तो क्योंकि देखिए, जो आप पढ़ाई करने के बाद आप लोग हमारे पास आते हैं, कि हमारा मेडिकल का काम तो तब शुरू होता है जब पढ़ाई वाला काम ख़त्म हो जाता है। तो आपको हमारे बारे में आपको कैसे जानकारी हुई?
सर यूट्यूब पे भी मतलब आपकी वीडियो हम देखते रहते थे, और मतलब मेरे मामा का जो लड़का था उससे भी मतलब उसका भी सिलेक्शन हुआ, और उसका मेडिकल जब निकला तो मतलब उससे भी मैंने बात किया, और वो भी बोले कि वहाँ बहुत अच्छा सेंटर है और वहीं प्री मेडिकल करवाइए। तो फिर यहाँ से जाके सर वहाँ हम प्री मेडिकल करवाए, और सर जो आपकी टीम थी सर उससे हमको बहुत ही मतलब सहायता मिली, हेल्प मिला कि कुछ पॉइंट थे जो मतलब बन रहे थे, और पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि जैसे प्री मेडिकल नहीं करवाई थी उससे पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं कौन कौन सा पॉइंट मेरे बॉडी पार्ट में हो, लेकिन सर जब हम मेडिकल करवाई तो कुछ पॉइंट निकले, और सर वो आप एक्सरसाइज वगैरह बताए, और जैसे आप बताए वैसे हम एक्सरसाइज किए, और सर आपकी एक्सरसाइज बहुत ही सहायता दी, और सर आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। जी, धन्यवाद तो हम कहना चाहते हैं कि बाबूजी का, इनका, कि यहाँ नेपाल बॉर्डर से इतनी दूर, तो जब इन्होंने आपको बताया कि हमें जाना है राजस्थान वो मेडिकल करवाने के लिए, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मेडिकल तो यहाँ भी डॉक्टर हैं, यहीं करवा लेंगे बहराइच में? बहुत आदमी कह रहे थे कि लखनऊ करा लो, यहाँ करा लो, लेकिन सपना बोले कि नहीं, हम सर जिसके वहाँ पे जाएंगे वही हमारा मेडिकल होगा, वहीं होगा। तो और जब आपको भरोसा था, आपको रख दीजिए, भरोसा था आपके ऊपर कि सपना पे भरोसा था आपको? जी 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 जी, ये सपना पर भरोसा था। सर बहुत सपोर्ट किए सर पढ़ाई में, कोई कुछ भी बोलता था बट घर वाले बहुत सपोर्ट किए। यहाँ भी बहुत सारे लोग बोलते रहते थे कि लखनऊ में है वहाँ करवा लीजिए, मेरी फ्रेंड थी वो लोग भी पहले करवाई थी, वो भी बताई यहाँ करवा लीजिए, लेकिन फिर सर हम आपके पास ही गए, और सर वहाँ जैसे यूट्यूब पे आपके पास आए, आपको तो जो हमारी दादी हैं वो भी याद करती हैं। यस सर दादी से भी मिलने जाएंगे। दादी बोल रही थी कि जब जॉब लग जाएगी तो सपना मिलने जरूर से आना है। ये हमारी दादी हैं, वो आशीर्वाद दे देती हैं कि जाओ भर्ती हो जाएगा। तो आपको आशीर्वाद दिया था? यस सर, बिल्कुल दिया था। आशीर्वाद लेने एक बार पहुँचेगी वहाँ पे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप कभी ड्यूटी में, जब ड्यूटी होगा ना, जी सर, जब ड्यूटी होगा उधर हमारे यहाँ राजस्थान में ड्यूटी मिलेगी तब आएंगी। बिठाओ माता जी को, बिठाओ इधर एक बार, बैठिए, वो पी लेंगे, कोई बात नहीं। अजी पी लेंगे, बैठिए, आप बैठिए। तो माता जी आप गए कभी स्कूल वगैरह, या आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई? हमार पढ़ाई लिखाई कोई नहीं सर जी। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ? कि बिल्कुल घर में जान लो हम ही अनपढ़ मान। नहीं, अनपढ़ तो बहुत से लोग मिले हमें, ऐसी बात नहीं, अनपढ़ नहीं होता कोई भी, अनपढ़ होता ही नहीं है। देखिए, आपने जो पढ़ा, आपने इन बच्चों को पढ़ाया, ये बहुत बड़ी बात है। अब हम अपना नहीं पढ़े रहे हैं, लेकिन लड़कियों का सोच करे हैं कि पढ़ लिए हैं सब। हाँ। तो इनको आपने पढ़ाया। एक बेटी जो आपकी बड़ी बेटी हैं वो इलाहाबाद प्रयागराज में रहती हैं, वो पीसीएस की तैयारी करती हैं। पीसीएस की। हाँ, आपको पता है पीसीएस क्या होता है? हमको पता है, इसे सर जी जैसे सब अब ना पढ़े हैं वो हिसाब जान लो, हमको पता है। हाँ, ये पता है कि भाई कुछ बड़ा अफसर बनेगी। हाँ, ये सोच में है। और सपना का ये था कि भाई ये फौज में जाएगी। हाँ, सपना भगवान उन्होंने सुन ली नहीं। तो आपको अच्छा लगता है कि फौज में जाए आप? बहुत जो अच्छा, उसका मन है वो करे। नहीं हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ा जीव हमरो होएगा कि भगवान ये दिन हमारे घरे लायो तो। हाँ, ये देखिए, ये होता है माँ का प्यार कि ये दिन भगवान हमारे यहाँ पर लाया। आज भगवान ये दिन लाया है तो जान लो बहुत खुशहाल। भतीजों का हमरे वो दिन दिखाई दी ना, बेटियों को दिखाई। भतीजा, इनका भतीजा जो है, हमारा भतीजा आपका भतीजा जो है वो भी बीएसएफ में है। वो हमारे पास प्री मेडिकल करवाए थे, वो सेलेक्ट हुए, तो उन्होंने सपना को रेफर किया कि सपना को भी चाहिए। उन्हीं ने बताया कि सर जी के पास जाइए। नितेश जो है वो हमारे भतीजे हैं जी। नितेश जो हैं वो भतीजे हैं इनके, और वो बीएसएफ में है भी, वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे ड्यूटी है उनकी, और उन्होंने ही इनको भेजा। तो वो भी गाइड करते रहते थे आपको कि टाइम टू टाइम? यस सर, बहुत ज़्यादा करते रहते। थोड़ा भी एक्सरसाइज करने में अगर जो हम करती थी तो मतलब बहुत ज़्यादा डांटते थे। यस सर। तो दौड़ वगैरह कहाँ आप करती थी? यहाँ तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं जगह। सर बस इधर सर ऐसे है, सड़क है सर, रास्ता है, सड़क है, कच्ची सड़क है, उसी पे कच्ची सड़क पर दौड़ते थे सुबह शाम। दिहाते रहे, शहर सहारे रहे। देश तो देश है, देहात और शहर में कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क तो देखिए बस सिर्फ बनावट का फ़र्क है। बाकी जो है आप लोगों का दिल बड़ा है, आपके घर भी बड़े हैं देहात में, शहर में इतने। हमारे सर जी यह दिल बड़ा है कि हमारे लड़कियों का भगवान इसे लगाए नहीं लाइन पर। हम सब चाहे जस रहन हैं, ना ही पढ़े लिखे रहन, लेकिन लड़कियों का यहाँ सोच यही करे हम कि भगवान वो दिन लेकर आवे और लड़कियों का सबका दिखाई दे। सब कोशिश में है।
तो ये सपना के आंटी हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। आपको कैसा लगा? सपना तो अब फौजी बन गई है। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आप तो बहुत खुश हैं। खुश हैं और क्या। कि बेटी हमारी जो है वो वर्दी मिल गई उसको। हाँ। फिर आएगी वर्दी पहन के एक दिन और फिर सैल्यूट करेगी आप लोगों को, तो और भी अच्छा लगेगा। पता देखिए ये हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसे तरक्की करें और आप लोग देखिए ऐसे ही बच्चियों को मौका दें ताकि आपकी बेटियां भी आगे आएँ, देश भर में नाम करें। जाएगी अभी तमिलनाडु में ट्रेनिंग होगी, पता चलेगा देश भर में कि किस तरीके से देहात में लोग रहते हैं, कितना संघर्ष करते हैं। कि हमें यहाँ पे क्या है कि रास्ता हम भटक गए कि थोड़ा इधर जाएं फिर कहीं नीचे उतरने की जगह नहीं। तो संघर्ष जो है वो कहीं ना कहीं देखिए एक काली रात जो होती है उसकी सुबह जरूर होती है। यही कहना चाहेंगे? ये आपको भी कई बार हताशा हुई? यस सर। वही हताशा। इधर आ जाओ, आ जाओ। सर सुबह अब सुबह हुआ है। अब सुबह हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस दिन अपना बड़ी बेटी आपकी पीसीएस बन जाएगी, उनको भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि वो पीसीएस। बिटिया के यही जीव लाग है। आज अब्बे फोन किया रही, हाँ बहुत खुशी है। कहती भगवान हमरे छोट के मैंने हो ही गए, हमरो भगवान उस दिन का बहुत सुनाई है। बिल्कुल उनका भी सुनेगा। और वो पीसीएस देखिए बाबूजी जो हैं वो पीसीएस की उनको तैयारी करवा रहे हैं। और अब सपना का भी अब सैलरी शुरू हो जाएगी 2 महीने बाद, तो और सपोर्ट हो जाएगा। और शुभकामनाएं आप सबको कि आपने देखिए इस परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में आप रह के भी बच्चों को पढ़ाया। और साथ में जो ऑनलाइन जो पढ़ाई की जो सुविधा, तो लाइट वगैरह आपके रहती है या? सर गांव पे रात में लाइट रहती, दिन में तो कटती रहती है। नेटवर्क तो आता है मोबाइल? यस सर, नेटवर्क रहता है। नेटवर्क तो ऑनलाइन पढ़ने में सुविधा रहती है? यस सर, फ़ोन से ऑनलाइन पढ़ाई करती तो थी। फिर देखिए फिर इनके जो पढ़ाने वाले जो सर हैं, एक बार फिर उनके लिए बता दो जो पढ़ाए थे। हम मतलब रोजगार भी था, अंकित सर का जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उससे ही पढ़ाई करती थी। और जो एग्जामपुर पे वो सर से मैथ पढ़ती थी। और मॉक टेस्ट जो रोजगार भी अंकित सर संडे में कराते थे वो करती थी। और प्लस टेक्स्ट बुक था उससे मैं करती रहती। दिन भर में 2 टेस्ट तो टेक्स्ट बुक से लगाती थी। और संडे में जो सर करवाते थे फिर वो देती थी। तो यहाँ पे गांव देहात में लोग बोलते नहीं थे कि काहे पढ़ाई करवा रहे हो, चोहला चौका सिखाओ? पढ़ाई बहुत हमें अच्छी लागे, हम यही कारण से हम लोग सपना का मानतो बहुत है, एक लड़का जैसे माना जाता है। देखो आपका लड़का ही है, आपका लड़का है ये वाकई कि इसका जहाँ ये जा रही है वहाँ बहुत से तो लड़कों की भी हौसले पस्त हो जाते हैं। ये बताएं आपको। तो कि चूल्हा चौका कराएं, तो देखिए लोग बोलते हैं, वही लोग अब आज ये बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है। तो देखिए माँ की आंखें नम हो जाती हैं। और हम अक्सर कर देते हैं क्योंकि हमारा काम ही यही है। यही सोच में चली गई बहराइच, कहीं यही के तैयारी हम करबे। अच्छा, हम यही तैयारी करबे। नहीं यहाँ है नहीं भाई, होती तो कितना मैंने बहुत खुशी रहती है कि सर के घर आए हैं। अभी नहीं है मेरी छोटी बहन है वो अब मतलब मुझे देख के वो ज़्यादा मोटिवेट हुई है। और वो हम जैसे यहाँ आए वो बहराइच चली गई पढ़ने की। ना वो जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही वो बहराइच चली गई कि मुझे वहीं रह के पूरा अपना स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी करती है। और साथ में नई SSC GD कि इस बार उनको अच्छे से पढ़ाओ, अच्छे से गाइड करो कि उनको SSF मिले, CISF मिला। यानी एग्ज़ाम हुआ था तो एक भरोसा बन गया था। और आपके जो कज़न हैं उन्होंने भी भरोसा दिलाया कि इतने कट ऑफ पे तो सेलेक्ट हो जाएंगे, तो अपने को चेकअप करवा लेना चाहिए। यस सर, यस सर। और चेकअप जब करवाने के लिए आपने भेजा राजस्थान, तो बहुत दूर पड़ जाता है। वैसे तो आपके जो भतीजे हैं वो आ चुके थे पहले, तो ज़्यादा आपको संकोच नहीं हुआ होगा कि इतनी दूर, वरना कोई संकोच नहीं हुआ, कोई संकोच नहीं हुआ भेजने में, कोई संकोच नहीं हुआ। चलिए बहुत शुभकामनाएं बाबूजी, माताजी, सब पूरे परिवार को। सपना के भाई भी हैं, आओ इधर आओ, आओ। एक भाई इनके आज मैंने हमरे एक लड़का जो है, हाँ इहो लड़का है, ये आ गया है, ये लड़का हमरे यहाँ है। दोनों लड़के डाल ले अपने हैं, कोनो मार थोड़ा मेरे जैसे है। हाँ। तो आज बहराइच चले गए, लेकिन स्कूल के कारण चले गए। कन्हैया जी हैं सर जी। हाँ। सपना जानो कन्हैया जी हैं, हम कहा करी तो भगवान हुए। भगवान है। हाँ और का ये लड़का हमारा माता जी का कहना है कि थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा कि आपकी भाषा देश भर में कुछ बच्चे हमारे नहीं समझ पाएंगे।
माताजी का कहना है कि सपना कन्हैया जी हैं। ये लड़का ये है, ये एक लड़का इनके वो रहा है, वो बिटिया हमरे न मर गई, वकील इनके लगे रहा लागी 2 साल करे तब से हमरे लगे रहा थी, तब तो आंसू गिर गया है। आपके पास ही रहती थी? हाँ हाँ। तो देखिए और मम्मी हमारे करे समझत रही हमेशा। 10 साल तक तो आप भी मम्मी हैं, ऐसी क्या बात है? कि जो जिनके पास रहेगा वही कन्हैया जी इसलिए हैं, इसलिए कन्हैया जी कि वो यशोदा और देवकी वाला जो है सिस्टम वो है यहाँ पे। यही बात, हाँ यही बात। चलिए, बड़ा अच्छा लगा, बहुत शुभकामनाएं, और तरक्की करना है जीवन में, अपनी यूनिट का, अपनी कंपनी का, सबका नाम करना है। हमारा भी देखिए कहीं भी जाती हैं तो कोई कि कहाँ, तो भाई हमारा तो एक बहुत छोटा सा रोल होता है, बाकी बड़ा रोल तो जैसा आपने बताया अंकित सर का। सर आपका भी बहुत बड़ा रोल। दिखावा करते हैं कि सर जी मतलब बुलाए हैं कि मैंने निकाल देवे आपके हर चीज़ में है। सपना जब है तो जब पढ़ा बैठे तो हम बैठी तो कहा आंटी यही सर जी के पास जाए कहे हमें। तो जिस दिन परिणाम आया उस दिन तो दिवाली जैसा हो गया होगा। हाँ बहुत खुशी भरा है, हाँ बहुत खुशी भरा है। हमरे तो खुशहाली में इतना हम आस हमरे गिरा है कि का बता हमरे अब हम बात करी थी कुनियो तो हमरे मैंने खुशी में ही हुआ था नहीं, पता नहीं कैसे जीव दलदलाए लगा। खुशी ऐसी है कि हमारी चाय ठंडी हो गई। चलिए, बहुत शुभकामनाएं सबको। बाबूजी को विशेष रूप से देखिए बेटी को पढ़ाया। सर जी तब बात चाय पी ली जाए तब बात की जाए। नहीं, बात तो हो गई अपनी, बात तो हो गई, इतना नहीं, वही पी लेंगे। हाँ पी ली जाए तब थोड़ी देर फिर हंसी और पी लेंगे। कि सपना के आप चाचा हैं? भाई। अच्छा, भैया हैं, सपना के भैया हैं। तो आप तो ये सब केले का खेती वगैरह ये सब करते हैं या और बाहर काम करते हैं कहीं? नहीं, केले खेती करते हैं। तो देखिए देश भर में केला जो है वो यहाँ से जाता है, अभी तो कच्चा है, वरना हम खा के भी देखते उसको। केला ले जाओ, केला गाड़ी है ये है, हाँ ये घर कटवा दीजिए। और कच्चा केला के अपन बढ़िया बनी, कच्चे केले का चिप्स बनाएंगे हम। पक जाएगा वो दवा से पक जाएगा। बताओ कि सर जी यही सब ना तो केला काट के रख दीजिए गाड़ी में सर जी के। नहीं कोई बात नहीं, केला तो आप देखिए हमारे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए है कि हम आप लोगों का प्रेम जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, सपना की तरह ऐसे ही देश भर के बच्चे। तो ये भर्ती हुई तभी तो हम आए, तो सही बात कि ये भर्ती नहीं होती तो फिर हम कैसे आते। अब इतनी बड़ी हमें बहुत खुशहाली है कि हम। और जो सर लोग इनको पढ़ाए वो देखिए वो पढ़ाते, वो उन्होंने अच्छा पढ़ाया। मैंने तो उनकी टीम को भी यही कहा था कि आप लोग अच्छा काम करते हैं तब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं। बात सही है, सर लोग पढ़ाते ना अच्छा से तो आपके वहाँ जाते कैसे सपना अच्छे से नहीं बताए। माताजी भी यही कह रही हैं कि जो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, मैथ हो चाहे हिंदी हो जीके हो, वो अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो सपना कैसे मेडिकल के लिए हमारे पास आएगी। अच्छा निकला तब तो आपके वहाँ गई। बढ़िया पढ़ाई नहीं तो वैसे भतीज देखो वही पढ़ी वही पाई। वो भतीजा अभी बीएसएफ में है इनके, वो ड्यूटी करते हैं वेस्ट बंगाल में, नितेश। तो चलिए बहुत शुभकामनाएं आपको सबको, पूरे परिवार को, पूरे कुनबे को, आपके गांव को। ये गांव कौन सा है? वो बलवंत सिंह पुरवा गांव है, और नेपाल जो है वो बहुत नज़दीक है। आप गए हैं नेपाल? हाँ, नेपाल नहीं गए, क्यों? बाहर से तो लोग आते हैं घूमने के लिए। देख है लेकिन आपके लिए तो बिल्कुल किसान में नहीं है लोग, तो कहाँ मौके नहीं लागत है किसानी के आगे कहाँ चले जाए। अच्छा सर जी हुआ नहीं का वगैरह मैके तक हमरे नहीं का वगैरह जाएंगे आज? आ जाएंगे। कि इनके मायके भी हम जाएंगे कि जो वो आर्यन या नितेश जो हैं उनके पिताजी से हमें, उनके माताजी से मिलना है हमें, कि उस समय हम नहीं मिल पाए थे, लेकिन अब आज हम उनसे भी मिलेंगे। बिल्कुल आपके मायके जाएंगे। आप भी चलें साथ तो आपको ले जाओ।
साथ में रही हो तो थोड़ा और नहीं, हम चले जाएंगे, ऐसे कर चलिए, बहुत शुभकामनाएं। चाय पी लेंगे सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। चाय पी चलो, लेंगे गुड तो लक। सही नहीं फिर गरम